होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, इसको कौन, होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, इसको कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हाँ, ऑफिस में होल 8% है ना। हम्म। ठीक है, चलो। हेडलाइन और कोर का इन्फ्लेशन याद है? फ्यूल और फूड माइनस करते यस। हैं ना। हम्म। और रिफाइंड में क्या है, पेट्रोलियम फॉर व्हीकल वगैरह, डीजल फॉर व्हीकल, ये सब माइनस कर देते हैं ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो वहां देखेंगे। अच्छा, जो एट कोर इंडेक्स का किसी को याद है वो सारा? यस सर, एस सी पी एन सी रेसिपी। रेस्ट, सी सी, एन सी एफ। आर ई फॉर रिफाइनरी है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी। एस फॉर, एस टी फॉर, स्टील। अरे आर फॉर रिफाइनरी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, हाँ, एस टी फॉर स्टील, है ना। सी फॉर कोल। क्रूड ऑयल। क्रूड सर। अच्छा, नहीं, कोल क्रूड पहले कोल आएगा फिर क्रूड। और फिर फिर नेचुरल क्रूड गैस। आएगा, ठीक। हाँ, फिर हाँ, नेचुरल गैस है ना। फिर नेचुरल गैस, सीमेंट, फिर सीमेंट एंड और लास्ट में फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर। ठीक है। और एट कोर इंडेक्स का वेटेज कितना होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? 40.27%। हाँ, 40%, ठीक है। बाकी किया हुआ है ना, तो इसके बाद थोड़ा शायद मैं रिवाइज ना करूं, सीधा वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, वेज रेट इंडेक्स बाइनियल होता है लेबर ब्यूरो का, देख लो। बाकी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, सॉरी, इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 है, बाकी एग्रीकल्चर रूरल दोनों 1986 था, है ना। रूरल अर्बन कंबाइंड, तो ये नेशनल एनएसओ, सीपीएफआई इसी में था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, है ना। हाउसिंग वाला था किसमें, कि रूरल में था कि अर्बन में था? हाउसिंग वाला अर्बन में था सो रूरल अर्बन। नॉट इंक्लूडेड। अर्बन अर्बन में। में नहीं था ना। यस सर। नहीं, अर्बन अर्बन में में है। नहीं था हाउसिंग। रूरल में नहीं था। रूरल में नहीं था। हाँ, अर्बन में था, ठीक है। चलो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीएसओ का, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री सीएसओ का, ठीक है। बाकी तुम पे यार, चलो बाकी सब देख लेना। ये सब मैं लीव कर रहा हूँ ना। चलो, पब्लिक फाइनेंस वगैरह हो गया था ना कल? कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स। गेन टैक्स, कैपिटल गेन। ये हो गया था ना। ग्लोबल, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था इनडायरेक्ट टैक्स से, है ना। यस सर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इंसिडेंस अलग और इम्पैक्ट अलग, है ना। इम्पैक्ट अलग। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। ठीक है, उसको हेड कौन करेगा? अपेक्स बॉडी कौन होगा यहाँ पे? सीबीआईसी, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। अच्छा, क्या ये स्टेचुटरी बॉडी है? हाँ, हाँ हम्म हाँ। ठीक है, दोनों, सीबीआईसी भी और सीबीडीसी भी, दोनों स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। रेवेन्यू। रेवेन्यू। हाँ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। अब इनडायरेक्ट टाइप देखते हैं। पहले एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स क्या होता है? ये सब किसी वैल्यू इनडायरेक्ट पे। टैक्सेस है। इररिस्पेक्टिव हाँ, ऑफ प्रोडक्ट हाँ, वैल्यू ऑफ देखो सेल। यहाँ समथिंग। वेलोरम मतलब ही वैल्यू होता है ना। हम्म। ठीक है, तो वैल्यू पे बेस्ड है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? यूनिट क्वांटिटी पर पे बेस्ड होता है, क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी पे, जैसे कि एक टॉय बना तो 1 रुपया लग, मान लो कि 10 पैसे लग गया। अब 2 टॉय बनेगा तो 20 पैसे, है ना। 100 बने तो 1 रुपया। ऐसे ही तो क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जो कि प्रोडक्ट जब सेल। मैन्युफैक्चर हो इंडिया रहा है में इंडिया ही में। प्रोड्यूस हो, हाँ, इंडिया में प्रोड्यूस भी हो और कंज्यूम भी हो, तो उस पे लगता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब जीएसटी आया था तो बहुत सारा एक्साइज ड्यूटी को सब्स्यूम कर लिया था। लिखो नहीं, सब लिखा हुआ है, ठीक है, प्लीज डोंट राइट, कुछ भी नहीं मत लिखो। ठीक है, तो जीएसटी आया था तो सब्स्यूम कर लिया था बहुत सारा एक्साइज को, है ना। लेकिन अभी भी चलता है किस पे? पेट्रोलियम पे। और एविएशन टर्बाइन ठीक है, फ्यूल में, हाँ। और लिकर पे भी। हम्म। ठीक है, पेट्रोलियम और लिकर दोनों पे चलता है। अच्छा, अब स्टेट करना हो तो स्टेट किस पे एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है? दिक- नहीं, इसी में प्रोडक्शन ऑफ लिकर वाले एक पे तो लगा सकते अल्कोहल, हैं। हम्म दूसरा अल्कोहल का प्रिपरेशन पे, है ना, हम्म और हम्म। नारकोटिक सब्सटेंसेस पे भी। हम्म,
ठीक है, ये स्टेट लगाता है। चलो अब आते हैं कस्टम ड्यूटी, है ना। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? बाहर से जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट से आएगा, है ना। बाहर से आने वाले। हम्म, ठीक है, बाहर से जो प्रोडक्ट आएगा इस पे कस्टम ड्यूटी लगता है। कस्टम मतलब ही कंट्री कर दो इसको, है ना, तो किसी कंट्री को याद रह जाएगा, ठीक है। और कलेक्ट कौन करता है इसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, है ना। हम्म, और ये किसके अंदर आएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड रिवेन्यू के अंदर ही आएगा इंडस्ट्री। ना। नहीं। रेवेन्यू। रिवेन्यू के ही अंदर आएगा ना। पैसा है, पैसा, मनी मनी मनी, मनी इज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। चलो अब आते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स पे टैक्स। टैक्स लगते रहे। हाँ, टैक्स पे टैक्स, है ना। इसी से जीएसटी देखते हैं, ठीक है। कौन सा एक्ट से आया था? 101, है ना, अमेंडमेंट, ठीक है। और कमिटी का नाम केलकार, ठीक है। अच्छा, ये वन नेशन वन टैक्स है। Yes. हाँ। हाँ, वन नेशन वन टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड है या ओरिजिन डेस्टिनेशन बेस्ड है? बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड है। अच्छा, ये बोलूं वैल्यू एडेड टैक्स का ये पार्ट है तो सही है, मतलब टाइप है, सही है ये। वैल्यू एडेड इसका पार्ट है। नहीं। हाँ, वैल्यू एड, हर जितना स्टेज पे वैल्यू एडिशन होते जाएगा उस वैल्यू स्टेज का टैक्स लगेगा वहां पे, ठीक है। हम्म, Okay. ठीक है, चलो हम्म। अब आते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? एक तो है ये सीजीएसटी, ये अरे है, फाइव। ये वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड है, ठीक है। सब लिखा हुआ है, कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, ठीक है। हाँ, मेरा ये हो सकता है कि मैं सीक्वेंस बदल सकता है कि देखो जो मुझे याद आ रहा है वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है वहां कोई और सीक्वेंस में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो मत देखो, यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक है। सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी और आईजीएसटी, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। उसका फिर कितना परसेंट है? 0% और मतलब बाकी 5 स्लैब। 0, जीरो के 5, बाद 5, 5, 12, 12, 18 18, और 18, 28, 28। 28, ठीक है। चलो अब इसको गवर्न कौन करता है ये सारा जीएसटी को? गवर्न कौन करता है? जीएसटी काउंसिल, है ना। सारा प्रोसेस वगैरह फिक्स, प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? वही करेगा ना, तो जीएसटी काउंसिल करेगा, ठीक है। और इसका नेट जीएसटी पोर्टल, है ना, इसको कौन देखता है? इसका आईटी इंफ्रा कौन देता है? तो जीएसटीएन, है ना, सॉरी, है ना, जीएसटी। जीएसटी नेटवर्क। हाँ, जीएसटी नेटवर्क। और इसको कौन ऑन करता है? ये प्राइवेट ऑन्ड है या गवर्नमेंट ऑन्ड है? ये गवर्नमेंट ऑन्ड है 100%, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ऑन करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है? बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक टॉय बनाना था, टॉय बनाने के लिए वुड परचेज किया गया, फेविक्विक आया, जो भी हो मतलब स्टिकिंग मटेरियल, बाकी और भी कुछ खरीदा गया, तो इसमें क्या, इसमें भी तो कुछ टैक्स दिए होगी ना कंपनी है, ठीक है। मान लो इसमें 10 रुपया दी, इसमें भी 10 रुपया दी, इसमें भी 10 रुपया दी। अब जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसमें 30 रुपीज टैक्स एडेड हो गया ना, ठीक है। Yes. तो ये 30 रुपीज को क्या कहते हैं, क्लेम कर सकती है कंपनी, ठीक है, कि इसको हमको एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाए थे, तो ये जैसे क्लेम करेगी तो गवर्नमेंट इसको 30 रुपीज वापस कर देगी, समझ में? तो ये जो 30 रुपीज वापस हुआ ये बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझ में आया? देखो इनपुट लग रहा था ना, ये टैक्स इनपुट था, और इसको गवर्नमेंट क्रेडिट कर दी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यस। समझ में आ गया ना? यस सर। Yes. चलो अब आते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ऐसे कुछ था ना, HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये कौन निकाला है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। और ये कितना डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। क्यों जरूरत पड़ता है इसको? जैसे मान लो एक गुड है ना, इंडिया में आया, तो इस पे ना इसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी कार्ड होता है HSN नंबर, समझ में आया? ये गुड्स पे है, सर्विसेज पे नहीं है, देख लो, है ना, मैंने बोला गुड्स है, ठीक है, गुड्स पे है। तो HSN नंबर होता है जो कि 6 नंबर का होता है, ठीक है। और लेकिन शायद लिमिटेशन है कि शायद 5 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, कुछ ऐसा है, ठीक है।
वो पूछने के चांसेस कम है, इसलिए मैंने उतना बताया। इतने में हो जाएगा। चलो, अब आते हैं अपील, है ना। तो मान लो कि जीएसटी में कुछ इशू आया, है ना, कि हम लोग को जाना है, तो किसके पास जाएंगे पहले? पहले जाएंगे फर्स्ट अप, नहीं नहीं, उसका नाम ही है फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, इसका नाम ही है फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। और इसके बाद जाएगा जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये सेकंड अपेलेट अथॉरिटी हुआ ना। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये तो पहला सेकंड हुआ। लेकिन यदि मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत हो गया, सेंट्रल स्टेट के बीच में दिक्कत हो गया, तो ये सबसे पहले यहाँ जाएगी। तो इन दोनों के लिए फर्स्ट अपील है ये यहाँ पे, मतलब फर्स्ट कॉमन फोरम है अपील करने के लिए, कुछ ऐसा समझ। ठीक है। अच्छा, इसका पांच चार पांच बहुत सारा बेंच है, लेकिन एक प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली में से कौन प्रिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, यहाँ पे या प्रेसिडेंट। और जो प्रिसाइड कौन करता है प्रेसिडेंट को, सॉरी, इसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद सीजेआई, है ना, या सीजेआई या उसका कोई नॉमिनी भी हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? यस। यस। चलो, चलो अब आते हैं कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो क्या हुआ, स्टेट को क्या लग रहा था कि हमको लॉस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ था, इसके लिए कंपनसेशन का प्रोविजन लाया गया, है ना। तो ये कंपनसेशन का पैसा कहाँ से आएगा? तो जीएसटी कंपनसेशन सेस से। हम्म। ठीक है, ये लाया गया। अब ये पैसा सेस किस पे लगाएंगे? तीन चीज पे, एक तो लग्जरी गुड, दूसरा Sin good. सिन गुड, तीसरा डिमेरिट गुड। देखो यहाँ पे, वहां पे बताते वक्त मैंने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, यहाँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ। लग्जरी गुड मतलब क्या हुआ कि नॉन इसेंशियल है, जरूरी तो नहीं है, है ना, लेकिन हाईली डिजायरेबल है, कि हाँ हमको चाहिए। ठीक है, जैसे लुम्बोर्गिनी कार, रोल्स रॉयस, है ना। चलो, फिर तो सीन गुड क्या है? सीन गुड क्या होता है कि इसको हार्मफुल माना जाता है, देखो, कंसीडर्ड हार्मफुल। ठीक है, इसको हार्मफुल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि गैम्बलिंग, है ना, और ये अनइथिकल होता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। ठीक है, जबकि डिमेरिट गुड क्या है कि एक्चुअली हार्मफुल है, जैसे कि टोबैको। ठीक है, समझ में आया? सर टोबैको और सिगरेट सिन गुड नहीं होगा? सीन गुड देखो किस कंटेक्स्ट में हो रहा है ना, तो क्वेश्चन वहां समझना। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करना। ठीक है, यहाँ पे तो सब अलग अलग आ जाएगा, लग्जरी गुड, सिन गुड और डिमेरिट गुड। ठीक है, ये कंसीडर्ड हार्मफुल है, ये एक्चुअली हार्मफुल है। हम्म। ठीक है, चलो। अच्छा, गैम्बलिंग को बैन करने के लिए कौन सा स्टेट जो लॉ पास किया था, और जो अभी तक पेंडिंग था, बीच में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव डायरेक्टिव आया था उस गवर्नर के लिए? तमिलनाडु, है ना। क्या? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, हाँ। हम्म, ठीक है, चलो। अब देखते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या कर रहा है? जैसे मान लो कि कोई कंट्री, ये कहते हैं प्रोडक्ट आया हमारे पास, ठीक है, और ये इम्पोर्टर है। तो इम्पोर्ट क्या क्या कुछ कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा ना, कुछ टैक्सेस, कुछ लिवाइज, तो इसको माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, कि ड्रॉ कर लिया गया। समझ में आ रहा है यस सर। कि नहीं आ रहा है? चलो अब फिर से देखेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा बार देख लेते हैं आगे। अब बताए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट, अच्छा ये तो करवा दिया हूँ, है ना, ये हो गया ना। चलो आते हैं विंड फॉल टैक्स, है ना। विंड फॉल टैक्स क्या होता है जैसे मान लो कि एक ऑयल कंपनी ओएनजीसी, इसने पहले 100 रुपये में ऑयल खरीदा था, ठीक है, पर बैरल। ठीक है, ये खरीदा और ये बेच रहा था 110 रुपये में। अब क्या हुआ, सडन ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन हो गया कि अब 50 रुपीज में खरीद रहा है, लेकिन अभी भी सेल कर रहा है 110 रुपीज में। तो ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ ना। हम्म।
ठीक है। तब इस अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट को, जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन से राइज हुआ है ना, तो इसको गवर्नमेंट टैक्स करती है, ठीक है। और इस टैक्स को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. और विंडफॉल क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ है ना। चलो, क्राउडिंग आउट बता चुका था ना। अच्छा, Yes. लिक्विडिटी ट्रैप बताया था क्या? वो सब जब वो No, बैंक में हाँ। यार SLR क्लेम करने के बाद भी पैसा हम्म, हाँ, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि मेरे हाथ में पैसा है, मतलब एक पर्सन है, इसके हाथ में मनी है, लेकिन ये खर्च ही नहीं कर रहा। क्या मतलब, फिर से बताया थोड़ा सा और, कि आरबीआई है, इसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है ना, तो बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम किया तो पर्सन ज्यादा के पास ज्यादा पैसा गया, ठीक है। इसके पास पैसा गया, लेकिन ये मार्केट में खर्च ही नहीं कर रहा। क्यों खर्च नहीं कर रहा? क्योंकि उसको लग रहा है ना आगे बाहर हो जाएगा। जैसे कोविड का टाइम था, तो किसी को याद है, पैसे सब सेव कर रहे थे, खर्च नहीं कर रहे थे ना, Yes, sir. ठीक है। इस टाइप के केस में क्या होता है कि मनी फंस गया है ना, एक जगह पे ट्रैप हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। समझ में आया? Yes. चलो, एक टर्म और छूट गया है, ऑफ बजट बोरोइंग। ठीक है, ये क्या होता है ऑफ बजट बोरोइंग? जो बजट तो पब्लिक सेक्टर उनको फोर्स किया जाता है, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, हाँ बोलो बोलो। जो वही सर पब्लिक अपनी सेक्टर्स किसी होते हैं एजेंसी से उनको बोलो का हम्म, इफेक्ट ना गवर्नमेंट दिखे। बैकडोर से बोलती है कुछ बोरो करने के लिए, हाँ, और उसको वो नहीं करती है। सही बात, ठीक है। गवर्नमेंट क्या की, इसको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, मनी चाहिए, है ना, लेकिन गवर्नमेंट खुद परचेज नहीं की, बोरो नहीं किया है, अपना पीएससी को बोली है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, कि तुम बोरो करो। ये बैलेंस शीट में विजिबल नहीं होता है। हाँ, ठीक है। और यहाँ, और ये फिजिकल डेफिसिट का पार्ट लेकिन नहीं होता, इसीलिए तो इसको बोलेगी ना, पार्ट होता ठीक है, है। नहीं होता सर, ये डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट का नहीं पार्ट नहीं होता। होता है, नहीं होता। अरे नहीं, यदि सोचो फिजिकल डेफिसिट का पार्ट होगा तो खुद बोरो नहीं कर लेगी, फिर तो क्यों बोलने का मतलब है? क्योंकि काउंट नहीं होता, इसीलिए इसको बोली कि भाई तुम परचेज कर दो मेरे बदले में। और फिजिकल डेफिसिट का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। सर ये जीडीपी में आता है, शो होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जीडीपी क्या होता है? जितना प्रोडक्ट आया, फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना, उसका समेशन। अब बताओ, ये जीडीपी में काउंट होगा? ये ना तो प्रोडक्शन है तो सर्विसेज है, तो कोई रिलेशन ही नहीं बना ना। समझ में आया? ओके सर। चलो। हम्म। अच्छा सर, नाम ही है देखो, ऑफ बजट का बजट। सर अच्छा, पार्ट इसको होता है। फाइनेंसिंग, हाँ, नाम ही था ऑफ बजट। मैंने सुना नहीं कि कोई कुछ बोल रहा था। ऑफ बजट मतलब मैं क्या ये कहना चाह रहा था ना, कि जब पैसा रीपे करेंगे ना, लेकिन तो ये बजट से रीपे करेंगे, हम्म। ठीक है। रीपे यहाँ से होगा लेकिन, ठीक है। चलो, हाँ रे, बजट क्या बोल रही है, बोलो, बजट का पार्ट होता है कि नहीं, ये कोई पूछ रहा है क्या? हाँ सर, वही बजट का पार्ट होता है। हाँ, हाँ, बजट का पार्ट हो गया ना फिर तो। हम्म। बजट मतलब होता है क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिवेन्यू, है ना। टोटल मीन्स टोटल इन अ फाइनेंशियल ईयर, है ना। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया, पब्लिक फाइनेंस, है ना। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, यदि समझ में आ गया तो सबको, आगे चले। यस सर। यस, Yes, sir. चलो, अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। इसमें सबसे पहला टर्म आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जैसे कंट्री इंडिया है, इंडिया का ट्रांजेक्शन विद आउटर कंट्रीज, तो इसको एक जगह डॉक्यूमेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। Yes. अब ना ये काम आईएमएफ को दिया गया था, ठीक है, और इसने बनाया BOP 6 मैनुअल, ठीक है। जो भी चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मैनुअल के हिसाब से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। चलो, अब इसमें दो अकाउंट होगा, एक तो करेंट, दूसरा कैपिटल, है ना, ठीक है। तो करंट में क्या क्या आएगा? एक तो गुड्स विजिबल सर्विसेज। Visible and invisible. और एक तो इनविजिबल। हम्म। हम्म,
विजिबल में क्या आएगा? गुड्स गुड्स। और मर्चेंडाइज, हम्म। यही होगा है ना। इनविजिबल में क्या आएगा? प्रॉफिट। सर्विसेज, प्रॉफिट, हाँ सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या? रेमिटांस। जैसे बैंकिंग, हाँ जैसे बैंकिंग है ना, टूरिज्म, ये सब है ना। रेमिटेंस भी आएगा। डिविडेंड आएगा इसमें। यस सर। हाँ डिविडेंड भी आएगा। ठीक है चलो, अब बात करते हैं गुड्स का, है ना। एक मिनट, हम लोग विजिबल बात किए थे, विजिबल में बात करना था गुड्स का, है ना। मतलब क्या होगा कि हम लोग गुड्स को इंपोर्ट कर रहे होंगे और गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, हम्म। यही होगा ना। ठीक है, यस सर। यस इन दोनों का जो ट्रेड आया उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो इंडिया का जो 10 पार्टनर है ना, हाँ, सबसे ज्यादा टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है, उसमें से 9 में हम लोग डेफिसिट चल रहे हैं, आउट ऑफ 10। ठीक है, हम्म। ये 2023-24 का डाटा है, अकॉर्डिंग टू डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है चलो, हम बात करते हैं इंपोर्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेंगे ना, जब डेफिसिट चल रहे हैं तो। हम्म। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? डेप्रिशिएशन। एफडीआई से। एक्सपोर्ट, चलो, नहीं नहीं, चलो सबसे पहले क्या है कि जो अभी हम प्रोडक्शन करेंगे वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हम्म। है ना, और उसमें क्वालिटी होना चाहिए, यही होगा ना। तो इसके लिए क्या लॉन्च किए? वोकल फॉर लोकल, याद है? लोकल। यस सर। यस पीएलआई स्कीम उस टाइप से, है ना। दूसरा, हम्म लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है चलो, एक तो तरीका ये हुआ। तो दूसरा कि हम लोग एग्रीमेंट भी तो साइन कर सकते हैं ना कंट्री के साथ, है ना। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? अर्ली हार्वेस्ट। अर्ली हार्वेस्ट क्या होता है? मैं एक जस्ट बार लिखता हूँ, है कैटेस। ना। रोड मैप जैसे एफटीए, एफटीए, फिर सेका, सेपा, और लास्ट में कॉमन मार्केट। सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिख दिया मैंने। ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट मतलब क्या हुआ कि एग्रीमेंट करके देख रहे हैं ना, एज ए ट्रायल के रूप में, है ना, कुछ कुछ मार्केट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये हो गया। प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? एक तो हुआ कि सम आइटम्स, और दूसरा है मोस्ट आइटम्स, है ना। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ तो पता चल जाएगा। सम आइटम्स में क्या है यहाँ पे कि ठीक है, यहाँ पे तो कंसेशनल रेट चलेगा और यहाँ पे जनरल, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? अर्ली आभा, रूपाली, हाँ बोलो। अर्ली हार्वेस्ट में अरे नाम ही अर्ली हार्वेस्ट ना। मतलब क्या हुआ कि हम एग्रीमेंट पहुंचने से पहले ट्रायल करके देख रहे हैं। तो क्या भाई, कुछ ही एग्रीमेंट करके देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये ट्रायल पर्पस के रूप में, ठीक है, कि एग्रीमेंट से पहले कुछ हो गया। ठीक है, प्री एग्रीमेंट। ठीक है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट समझ में आया? आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि मोस्ट आइटम्स में जनरल रेट चलेगा, सॉरी मोस्ट आइटम्स में कंसेशन रेट चलेगा और सम आइटम्स में जनरल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का? यूरोपियन इंडिया, नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड आर्टिफिशियल एग्रीमेंट, ऐसे कुछ था ना। यस सर ठीक है, ये एक था। ठीक है, एफटीए का एग्जांपल है। ठीक है, अब बताएं सेका। सेका क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, है ना। इसमें क्या है? सिर्फ एफटीए ही साइन नहीं है, बल्कि और भी काम करें, जैसे कॉपीराइट प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? सेक्का में। ठीक है, कहते हैं कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है? सेक्का प्लस सर्विसेज। ठीक है, फिर लास्ट में आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट नाम ही है ना, मतलब नेशनल बाउंड्री रिलीवेंट हो गया। अच्छा, सेपा का एग्जांपल क्या हो सकता है? इंडिया और यूएई।
ठीक है। और कॉमन मार्केट का है नेशनल मार्केट जो सो Applicant हो नेशनल गया। बाउंड्री इरेलीवेंट, हाँ नेशनल बाउंड्री इरेलीवेंट, जैसे एग्जांपल यहाँ होगा ये। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नेहा, राजेश, आभा, तुम लोग को समझ में आया? ठीक है। कुछ बोल रही है क्या? आकांक्षा बोलो। हाँ आभा कुछ बोल रही है। कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल कॉमन मार्केट, हाँ मरकोसुर। हैप्पी, हैप्पी म्यूट कर लो तो अपने आप को। ठीक है, हाँ चलो। मरकोसर, मरकोसर किसका एग्जाम्पल होगा? कॉमन अरे मार्केट। ओमन तो एक कंट्री हुआ। नहीं, वो कॉमन ही बोल रही है सर। कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट। ओमन तो एक कंट्री हुआ ना। कॉमन मरकोसर मार्केट सर, आएगा कॉमन। कि मतलब तुम क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं, फिर से एक्सप्लेन करो, कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो। सर आकांक्षा पूछ रही है कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल क्या है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन जैसे जर्मनी से जो प्रोडक्ट जाएगा फ्रांस में, फ्रांस से जो प्रोडक्ट गया दूसरे कंट्री में, यहाँ पे तो कुछ बाउंड्री नहीं होता ना। एग्जाम्पल में देखो, यदि वेस्ट बंगाल से कोई प्रोडक्ट उड़ीसा जा रहा है तो क्या इस पे टैक्स लगता है? यहाँ पे हम लोग कोई भी टैक्स लगाते हैं, कोई भी ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगता है ना। यूरोपियन यूनियन में वैसे ही होता है। ठीक है, तो जर्मनी फ्रांस के बीच में हो रहा है तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक, कोई ड्यूटी नहीं होता, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह। तो यहाँ पे नेशनल बाउंड्री था जो कि इररिलेवेंट हो गया। समझ में आया? आकांक्षा समझ में आया हाँ, या कुछ और और पूछ रही थी? इकोनॉमिक यूनियन का एग्जाम्पल भी फिर यूरोपियन यूनियन ही होगा ना। हाँ ठीक है चलो। कहाँ तक हम लोग कर लिए यार? तो टॉप, हाँ ये हम लोग कहाँ तक कर लिए? एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, एक्सपोर्ट खत्म हो गया। चलो एक बार देख भी लो, तुम लोग को से लग डाउट हो रहा है किसी को कि नोट्स में लिखे कि नहीं, दो तीन तो लिखने पे लगा हुआ है। जो मैंने लिख दिया है शायद, जो बोला उसमें शायद मिस हो रहा हो कुछ तो अलग बात है, लेकिन लिखा जाता है, देखो सब कुछ लिखा हुआ है ना। डेस्टिनेशन, ड्यूअल स्ट्रक्चर, वैल्यू एडेड, जीएसटी, जीएसटीएन, ई वे बिल से छूट गया था, तुम लोग जानते हो, छोड़ दिया मैंने। क्रेडिट, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ एपेलेट अथॉरिटी, जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल, इन्वर्ट, अच्छा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर छूट गया था। क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? रॉ ये मटेरियल क्वेश्चन का भी आया था ना। जो रॉ हम्म, मटेरियल्स पे लगेगा वो ज्यादा लगेगा ठीक है टैक्स। चलो, मान लो मोबाइल है तो क्या क्या लगता है? बैटरी, स्क्रीन, ठीक है, स्केलेटन, ठीक है, चिप। और फिर माइक्रोचिप, है ना। ये है, एक तो ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और एक मोबाइल डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मोबाइल पे हम 200 रुपया लगा दिए टैक्स, लेकिन इसमें मान लो कि 10 रुपये लगा, इस पे लग लो 75 रुपये लगा, इस पे 150 लगा, इस पे 200 लगा, तो किस पे टैक्स ज्यादा हुआ, इस पे या इस पे? इस पे ज्यादा हुआ ना, है ना। हम्म। तो क्या हुआ कि हम लोग इसको बना करके कंपनी असेंबल करती, और असेंबल करने के बाद बेचती। मान लो इसका मोबाइल का कॉस्ट आया 10,000 प्लस 200, 10,200 इसका कॉस्ट आया। इसका कॉस्ट कितना आएगा असेंबल करने के बाद? इसका ही दाम 10,000 आया, लेकिन ये कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा ना, 200, 350, 360, ठीक है, और 40 तो 400, 435 रुपये। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बेच नहीं, ये तो बिक जाएगा, ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं क्योंकि लेस कम्पिटेटिव है ना। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। समझ में आया? यस। यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ कुछ चीज ऐसा हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है बताते वक्त। तो जीएसटी अपलेट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, वेरी गुड, सिन गुड, डिमेरिट गुड, ड्यूटी ड्रॉबैक ऊपर था, सेंट्रल बोर्ड, विंडफॉल टैक्स, ये करा दिया, क्राउडिंग आउट, लिक्विडिटी ट्रैप, टोबिन टैक्स हो चुका था, और ब्रेड बरोइंग।
एक्सटर्नल में करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल सर्विसेज, एग्जांपल लिख दिया मैंने, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, शिपिंग, ट्रैवल, टूरिज्म, है ना, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेमिटेंस भी, गिफ्ट्स भी, ये सब मैंने लिख दिया है, तो उतना दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक्सपोर्ट, ट्रेड एग्रीमेंट्स, कैपिटल, वन डिस्ट्रिक्ट, वन, छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम देख लेना, उतना बन जाएगा तुम बस। चलो फिर देखो ये सारा लिखा हुआ है, अर्ली हार्वेस्ट, फ्री ट्रेड, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉमन मार्केट, है ना। चलो अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड डेफिसिट था ना, तो क्या प्रमोट करना था, तो प्रमोट करने के लिए वो किया, और भी कुछ किया उन्होंने, तो उसमें लाया था एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या होगा 2023 कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा, है ना। कितना, $2 ट्रिलियन, ठीक है। हम लोग को इतना प्रमोट करना है, मतलब इतना कर देना एक्सपोर्ट बाय 2030। इसमें गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और एक चीज और भी था उसमें, बहुत कुछ था, पॉइंट मैंने उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ग्लोबल करेंसी बनाना है रुपी को। चलो अब आते हैं रोड टेप स्कीम। ये क्या होता है रोड टेप स्कीम, काफी ज्यादा न्यूज में था लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी। देखो, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, रेमिशन मतलब कि क्या है कि हम एक्सपोर्ट कुछ किए हैं, तो इसमें जो हम ड्यूटी पे किए हैं, जो टैक्सेस पे किए हैं, ये सब हम लोग को मिल जाएगा वापस, है ना। यही होता है, क्या कहते हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स, ड्यूटी टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये रिप्लेस किया है MEIS स्कीम। ये किसी को पता है MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम? एक्चुअल में क्या था ना, कि शुरुआत में MEIS स्कीम था, SCIS स्कीम था, ठीक है। ये यही काम कर रहा था, लेकिन कुछ और तरीके से। तो इसको क्या हुआ, WTO बोला ना कि कंप्लायंट नहीं है, ठीक है, और इसी कारण से इसको हटा करके इसको ले आया गया। अब ये WTO रूल के कंप्लायंट है। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री देख रही होगी इस स्कीम को, रोड टेप स्कीम को? कॉमर्स। कॉमर्स हाँ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। कॉमर्स, हाँ कॉमर्स देख रहा होगा, ठीक है। अब एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। अरे वो तो नहीं लगा ना, रोड टेप स्कीम तो पहली बार नहीं लगा ना कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा लगा क्या? नहीं। वो तो नहीं 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 सर। सुना है। ठीक है। चलो अब बताए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये भी एक्सपोर्ट के लिए के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसी को प्रमोट करना है। क्या है कि MSME है, तो MSME का एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया, ठीक है। अब बताइए इसको कौन लॉन्च किया होगा फिर, MSME को प्रमोट करना है तो? क्या मिनिस्ट्री ऑफ MSME होगा? हम्म, हाँ। हाँ, तरी तो जब स्कीम तो बता ही दिया है तो वही काम होगा ही। बाकी और भी मिनिस्ट्री थी, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा, एक तो इंस्टीट्यूट था यार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड? ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, किसी को MCA 21 फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म याद है, MCA 21 फॉर्म का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अफेयर्स 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 21 21। 21। फॉर्म, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ना, एक्सपोर्ट हम लोग कितना किए हैं। देखो ये डाटा पुराना हो सकता है, लेकिन एलिमिनेशन करने में हेल्प आएगा, ठीक है। अराउंड $800 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा अच्छा पता चलेगा। जो वर्ल्ड का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 2.4 शेयर जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है ना, वो हम लोग करते हैं। और अगर GDP देखा जाए तो 23%। तो इसको याद रखने का तरीका है 2 3 4, है ना। देखो तो 2 और 3, है ना, तो ये और ये दोनों सिमिलर मान के चलना, ठीक है। 23